राम रहीम की पैरोल को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पैरोल एक साधारण प्रक्रिया है और पैरोल तो बड़े बड़े लोगों को मिल जाती है। इतना ही नहीं, चर्चित बागेश्वर धाम को लेकर भी उन्होंने एक अजीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि भूतों को भगाने के लिए बजरंगबली का नाम लिया जाता है और लोगों की आस्था इससे जुड़ी होती है। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर हुई भाजपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की के सवाल को लेकर हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष ने नजर डाली। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के टिप्पणी करना सही नहीं है। इसके साथ ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष विवाद के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनना चाहते थे, इसलिए ये सारा मामला सामने आया है। देखिए, ये एक सहज प्रक्रिया है। जिनको भी साधारण कोई कैदी होते हैं तो हमको पता नहीं चलता, पैरोल सबको मिलती रहती है। ऐसे कोई जिसकी बड़ी पहचान होती है उनको मिलती है तो समाचार बनते हैं। जिस तरह से गंभीर आरोप है, रेप जैसे मर्डर जैसे, देखिए जितने भी सभी लोगों पर जो जेल में हैं सब प्रकार के आरोपों के लोग हैं। पैरोल की व्यवस्था एक सिस्टम की व्यवस्था है, इसमें कोई व्यक्ति विशेष की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। ब्रजभूषण शरण जो है वो भाजपा के सांसद हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि मैं उन पर मान आने का दावा करूँगा। देखिए, खेल संघों में भूपेंद्र के बेटे दीपेंद्र जी वो खास करके उसी खेल संघ में थे और मैं इसकी विस्तार से जानकारी नहीं है मुझे जितना, लेकिन मीडिया में मैंने सुना है कि वो पिछली बार भी ब्रजभूषण जी की जगह अध्यक्ष बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। तो उसके बाद अभी वो हरियाणा के अध्यक्ष नहीं रहे, अपने यहाँ के एक रोहतास नांदल जी बन गए, सेक्रेटरी राकेश जून बन गए। तो ये कुश्ती संघों की अपनी राजनीति है और उसमें से ज़्यादा अच्छे जवाब जो है वो दे सकते हैं जो कुश्ती संघ की राजनीति। तो ब्रजभूषण शरण ने ये कहा है कि दीपेंद्र हुड्डा ही ये षड्यंत्र रच रहा है, क्या वो ठीक है? जिस तरह नहीं, मैंने कहा ना, खेल संघों की राजनीति से मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, इसलिए खेल संघों में जो काम करते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से इस बात का परिचय होगा। मुझे तो इस बात की खुशी है कि खेल मंत्रालय ने इस काम को तुरंत निपटाया। अच्छा, आप जो है बागेश्वर धाम रायपुर का बड़ा चर्चा में है और शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि पहुंचे हुए संत हैं। आप क्या मानते हैं कि आडंबर है या वो संत हैं या अंधविश्वास है? देखिए, एक तो विश्वास और अंधविश्वास को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। आज मैं रोटी खा रहा हूँ तो ये विश्वास है, 3 दिन बाद बासी खाता हूँ तो वही अंधविश्वास है। जहाँ इस बात को बहुत बारीक लाइन होती है। मनुष्य जीवन में विश्वास और आस्था के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। उसको अपनी सफलता पर, परमपिता परमात्मा पर विश्वास रख के चलना ही पड़ता है। अब हनुमान जी हैं, हनुमान जी भारत में बहुत प्रबल और पॉजिटिव विचार है। किसी को भी डर लगता है, भूत के विचार आते हैं तो परिवार ये कहता है हनुमान जी को याद कर ले, तो भूत का विचार भाग जाता है। अब दोनों ही विचार हैं, भूत भी एक विचार है, हनुमान जी भी एक विचार है। हनुमान जी को हमारे बुजुर्गों ने इतना प्रबल विचार बनाया कि उससे सब भय के विचार भाग जाते हैं। तो मनुष्य को आस्था और विश्वास इसलिए चाहिए क्योंकि मनुष्य को भय भी स्वाभाविक है, लेकिन भय का दूर भागना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि भय और चिंता मनुष्य को अलार्म की तरह होने चाहिए। और इसलिए जिन स्थानों पर लोगों को आस्था से लगता है कि ये मेरे लिए बेहतर है, तो जीवन में आस्था भी जरूरी है, विश्वास भी जरूरी है, उसी के आधार पर जीवन बढ़ता है। सर, बात करें दिल्ली में जो है मेयर का चुनाव दूसरी बार टल गया। पीछे मारपीट हुई थी बीजेपी और आपके पार्षदों में, अब की बार धक्का मुक्की हुई, अब की बार भी चुनाव टल गया। देखिए, दिल्ली के चुनाव की डिटेल आज की जानकारी मुझे नहीं है, मीडिया के माध्यम से आप सबको मिली होगी, तो उसकी डिटेल जानकारी के बगैर कमेंट करना वो उचित